गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों ने अभी सीजीएमएस के बारे में सुना और देखा, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। कोई क्वेश्चन नहीं था आप लोगों को। जैसे मैम ने बताया कि स्कूल से वापस आने के बाद एक बच्चा सुस्त दिख रहा है। उसको लग रहा है कि मतलब खेलने में या उतना एक्टिव नहीं दिख रहा है। शुगर की रीडिंग जब की गई तो वो नॉर्मल आ रही है। इसके बारे में आप लोगों ने कोई कुछ सोचा, कुछ सवाल नहीं पूछा? पेरेंट्स? हाँ, कुछ पूछ। हाँ, बोलिए। नहीं नहीं, देखिए, क्वेश्चन करिए। हो सकता है कि कभी ऐसी, जैसे कि मैम ने कहा कि हमारे यहाँ कोई योजना आएगी तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। एक और बात कहना चाहेंगे कि जो योजना की बात हम कर रहे हैं, और दूसरा, अगर एक बार हम सीजीएमएस लगाते हैं तो उसका 5 से 6 हजार रुपए का सीजीएमएस का खर्चा और 5 हजार रुपए का रीडर का खर्चा। डेफिनेटली ये कॉस्टली है अगर हम 14 दिन की बात करते हैं। लेकिन अगर उन 14 दिनों को हम बहुत ही गंभीरता से लें, गंभीरता से मतलब कि सावधानी बरतें, तो शायद वो आगे 2-3 साल तक उसी तरीके से काम कर सकेगा। कैसे? आप जो सीजीएमएस आपको लगाया गया तो आपको डाइट डायरी बनाने के लिए कही जाती है। ऑलमोस्ट सबका भोजन लगभग एक जैसा होता है। स्कूल का समय गर्मियों में सर्दियों में थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन बहुत अंतर, विशेष अंतर नहीं होता है। तो उसमें यदि आप उन 14 दिनों का एक अच्छे से रिकॉर्ड बना के रखें कि आपने क्या खाना खाया, सुबह नाश्ता करके गए तो आपने क्या खाया, फिर स्कूल में टिफिन क्या लेकर गए, स्कूल से वापस लौट कर आए तो आपने क्या खाया, शाम को क्या खाया, और फिर रात में क्या खाया। तो वो जो डायरी होगी, वो जो सिस्टम होगा जो आपने लिख रखा है, तो उसको आपको पता चलता रहेगा कि आप जब ऐसा खाना खाते हैं तो सीजीएमएस में ऐसा शुगर दिखता था। तो वो आगे के समय के लिए भी काम आ सकता है। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। जहां कहीं भी हम लोगों से मतलब मैम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जितनी भी प्रयास हो सकते हैं वो किए जाते हैं आप लोगों के लिए, कि आप लोग ये नई चीज सीखें और नई चीज जाने, जिससे कि शुगर अच्छा रहे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी, कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो सीजीएमएस लगवाने का, या कहीं से अफोर्डेबिलिटी हो रही है, तो जरूर प्रयास करें कि उसको लगवाएं। लेकिन उसका रिकॉर्ड अच्छे से बना के रखें जो आपको लंबे समय के लिए काम आ सके। एम आई राइट मैम? तो स्कूल लंच के बारे में बात करेंगे। पेरेंट्स, मदर्स हाथ उठा देंगे। क्या क्या टिफिन में देते हैं? टिफिन में क्या क्या देते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे, जितने बच्चे दिख रहे हैं सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, और बड़े बच्चों के लिए तो फिर भी मतलब रहता है। लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोग क्या ऑप्शंस देते हैं बच्चों को? एक एक करके ऑप्शंस बताइए। जिस तो उससे हम लोगों को भी मदद मिलेगी कि हम आपको बता पाएंगे कि आप जो दे रहे हैं वो करेक्टली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। यस मैम, देते हैं। बताइए। रोटी सब्जी और फल। रोटी सब्जी और फल। Yes. इंसुलिन लेता है क्या बच्चा? नहीं मैम, इंसुलिन नहीं लेता है। स्कूल में नहीं लेता है। जी मैम। देखिए, आपने बताया रोटी सब्जी और फल, और आप बताइए, आपने भी माइक ऑन किया हुआ है। रोटी सब्जी। रोटी सब्जी, और उधर भी माइक ऑन है। बच्चे तो लेट आते हैं, वो भी बता सकते हैं कि क्या टिफिन में लेट आते हैं। रोटी सब्जी मोस्टली। और बच्चे बोल नहीं होते हैं। बोर होते हैं मैम, ऐसा नहीं है कि हर हमेशा मतलब रोटी सब्जी दी जाए, कुछ अलग भी दे देते हैं। बिल्कुल। जी। सैंडविच, इडली सांभर, बहुत बढ़िया। सैंडविच बताओ कैसे बनाते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पर एक जैसे कि लंच के टाइम में स्कूल में इंसुलिन नहीं लेते हैं आमतौर पे, ज्यादातर बच्चे इंसुलिन नहीं लेते हैं। तो अब वहां पर क्या आवश्यकता हो जाती है कि आप सुबह बच्चे को इंसुलिन दे दिया, बच्चा ब्रेकफास्ट करके जाता है, ब्रेकफास्ट में भी ऑलमोस्ट जो आप टिफिन में देते हैं वैसा ही ब्रेकफास्ट भी होता है। मैं सही कह रही हूँ?
जी मैम। हाँ, और उसके साथ हमने क्या किया कि उसको टिफिन दिया, टिफिन के साथ में एक फल दे दिया। फल में आमतौर पे सेब देते हैं, आसान होता है, ले जाना भी आसान होता है और डायबिटीज मरीजों के लिए अच्छा भी होता है। मैं बिल्कुल सही। तो वहां पर क्या होता है कि जब आप घर लौट कर आते हैं, चूंकि आप लंच के समय कोई इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, तो जब आप घर लौट के आते हैं तो शुगर्स बने हुए रहते हैं बच्चों के। आमतौर पे 3 बजे तक बच्चा लौट के आ रहा है, जो आपने सुबह इंसुलिन लिया वो सुबह वाला इंसुलिन 4 घंटे में खत्म हो गया और उसके बाद कोई इंसुलिन नहीं है, तो शुगर्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आवश्यकता हो जाती है कि हम क्या चीजें लंच में, क्या ऑप्शंस दें या कितना लेकर जाएं। तो छोटे बच्चों के साथ हम आज कुछ लंच के ऑप्शंस, आप सबको पता है, सबको पता होता है, लेकिन बनाना थोड़ा टफ होता है रोज के लिए। लेकिन कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन बदल के दे सकते हैं। उसके लिए प्रिपरेशन हम पहले से कर लें, एक रात पहले से प्रिपरेशन कर लें और फिर उसको नेक्स्ट डे कुकिंग करके दे सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, यदि बच्चा सुबह इंसुलिन ले रहा है, दोपहर में लंच के टाइम में नहीं ले रहा है, तो हमें उसको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता देना है, 10 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाला टिफिन देना है, जिससे कि वो जो एक्टिविटी करेगा, जो खेलेगा कूदेगा, तो उससे शुगर्स बहुत बढ़े हुए नहीं रहेंगे। हम 2 रोटी बढ़िया सी, एक फल या पराठा ऐसे करके टिफिन में देते हैं। ठीक है, तो आवश्यकता है कि इसमें क्वांटिटी ऑफ फूड को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, कौन बोला? आप लोगों को बीच बीच में भी अगर कोई सवाल लगते हैं तो अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, और सवाल पूछते रहिए तो अच्छा रहेगा। ये एक आपने देखा होगा कि 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ स्नैक्स हमने दिए हैं। तो इसमें, लेकिन ये चीजें आसानी से टिफिन में ले जाना आसान नहीं होता है, तो हम इनको इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे रख सकते हैं। ठीक है, अब हम 15 ग्राम कार्ब की बात करते हैं। तो हमें 15 ग्राम कार्ब में क्या चीजें दे सकते हैं? उसमें होता है बेसन या दाल का मिक्स किया हुआ चीला दे सकते हैं, स्प्राउटेड चना मूंग 1 कटोरी, मतलब लगभग एक बंद मुट्ठी यदि हम चना भिगोते हैं तो वो 20 से 25 ग्राम तक होता है। वो 20 से 25 ग्राम चना भीगने के बाद लगभग 1 कटोरी तक हो जाता है, वो हम टिफिन में दे सकते हैं। अब केवल चना अगर हम चाहेंगे कि बच्चे को दे दे खाने के लिए, तो वो संभव नहीं होगा, तो उसको बॉईल करके, हल्का सा सॉटे करके, कुछ उसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके दिया जा सकता है। इसके साथ साथ वेजिटेबल फ्रैंकी। अब फ्रैंकी क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल जो आपकी सब्जियां, जो भी आपके घर में सब्जी बनती है, या शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, पनीर, जो कुछ भी आपके पास है उसको लीजिए और जो सिंपल गेहूं की रोटी बनाइए, मैदा वगैरह कुछ नहीं है जो बाजार में मिलता है उसकी नहीं, सिंपल रोटी बनाइए, उसको तवे पर रखिए, थोड़ा सा दोनों तरफ हल्का हल्का सेकिए और उसमें फिलिंग करिए और फिर उसको रोल कर दीजिए। तो वो एक अट्रैक्टिव नाश्ता भी होगा बच्चे के लिए, और उसमें ढेर सारा सैलड्स, ढेर सारी वेजिटेबल्स जाएंगी, जिससे कि आपकी शुगर बढ़ाने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। इसके साथ हम इडली दे सकते हैं। इडली हमेशा चावल की या सूजी की बनाने के बजाय हम उसको मिक्स करके बना सकते हैं, मिक्स दाल उसमें ऐड करें। और जैसा कि इसमें आपने देखा होगा कि सभी चीजों में ढेर सारा वेजिटेबल्स ऐड करना। हम क्या करते हैं, हमने इडली, अगर मान लीजिए हम ऑप्शन भी बताते हैं आपको, तो आप वेजिटेबल इडली में क्या करते हैं कि एक टमाटर, एक प्याज काट लिया और उसको पूरे घोल में मिक्सचर में डाल लिया, जो पूरे घर के लिए बनना है उसमें डालकर बना लेते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स या फाइबर नहीं पहुंचता है, और बच्चों को आदत भी नहीं पड़ती है कि हाँ वेजिटेबल्स को इन चीजों के साथ कैसे इंक्लूड किया जाए। तो उसके लिए हम 3 मीडियम साइज की इडली, और उसको कढ़ाई में जो वेजिटेबल्स हैं, लगभग आप मान लीजिए कि एक शिमला मिर्च, आधा शिमला मिर्च, आधा प्याज और आधा टमाटर, एक बच्चे के हिस्से के लिए अगर इतना होता है तो लगभग वो 150 ग्राम तक वेजिटेबल हो जाती। उसको कढ़ाई में सौटे करिए, छोटे छोटे पीसेस में आप उसको कर लीजिए, इडली को कर लीजिए, और उसको फ्राई करके टिफिन में दिया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अप्पे, अप्पे जो है केवल सूजी का ही नहीं बनता है,
वो बेसन का या दालों का डिफरेंट काइंड ऑफ जो दाल होती है उनको मिक्स करके बनाया जा सकता है। आटे के साथ भी मिक्स करके दाल को या बेसन को मिक्स करके बनाया जा सकता है। बट सभी चीजों की प्रिपरेशन में कोशिश करनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड करनी है। इसके साथ साथ हम पोहा की बात करें तो पोहा जो होता है वो कल्प्रिट है। पोहा से और सूजी से, इन सब चीजों से शुगर, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या हम कहेंगे कि इनसे शुगर बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाती। लेकिन इसको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? अगेन प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स। अगर हम लगभग 15 ग्राम सूजी को ले करके पोहा बनाते हैं और उसमें ढेर सारा वेजिटेबल्स, क्योंकि उसमें पानी डालने से बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो वो अगर हम पोहा बनाते हैं, वो अगर हम उपमा बनाते हैं तो उससे शुगर तेजी से नहीं बढ़ता और बच्चे के लिए एक ऑप्शन भी हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचे कि सिंपल पोहा या सिंपल सूजी का वो बना देंगे, उपमा बनाएंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली। इसके साथ साथ मटर चाट, जो बॉयल, वो जो व्हाइट वाली मटर होती है, व्हाइट मटर को रात में भिगो दीजिए, बॉईल करके रख लीजिए और उसको भी खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, चुकंदर, गाजर, इन सब के साथ सैलेड के साथ मिक्स करके बच्चे को चटनी और ये सब डाल के दे दीजिए, तो ये भी एक अच्छा नाश्ता हो सकता है। बट क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखना है कि मात्रा 20 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी है। इसके साथ ब्रेड ऑमलेट, अगर जो लोग पसंद करते हैं तो ऑमलेट में भी ढेर सारा वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके टिफिन में दिया जा सकता है। साथ में जो फ्रूट देना है, फ्रूट ब्रेक भी होता है बच्चे के स्कूल में, फ्रूट ले जाना जरूरी होता है, तो उसमें हमको ऑप्शंस देने पड़ेंगे। हम पूरा फ्रूट दे देते, एक बड़ा सा एप्पल दे दिया तो लगभग 15 ग्राम 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसमें, और 15-16 ग्राम, बाकी हम 2 रोटी दे रहे हैं तो 30 ग्राम, लगभग 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम बच्चे को टिफिन में देते हैं, और हमको देना कितना है? 15 ग्राम। अन्यथा अच्छा ऑप्शन ये होता है कि यदि बच्चा इंसुलिन ले सकता है स्कूल में, तो वो बेहतर तरीका होगा कि अच्छे से वो खाना भी खा लेगा और उसका शुगर भी नहीं बढ़ेगा, और हम उसको ऑप्शंस भी दे सकते हैं। अन्यथा क्वांटिटी को, मात्रा को कम करने की जरूरत है। मैम इसमें थोड़ा सा आप करें कि जो बच्चे को स्कूल में इंसुलिन और स्नैक्स के बारे में बता रहे थे, तो ये कहना है कि या तो कम मात्रा में दें कार्बोहाइड्रेट, या हाई प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट वाला नाश्ता दें, अन्यथा स्कूल में इंसुलिन लेने का ऑप्शन दैट इज बेटर ऑप्शन होगा। कि अगर जो बच्चे बड़े हैं वो इंसुलिन यदि स्कूल में ले सकते हैं, तो वापिस आके जो उनको हाइपरग्लाइसीमिया, जैसे कि सीजीएमएस में कई लोगों का दिखाई पड़ता है कि स्कूल से वापस आने के बाद शुगर बढ़ा रहता है, या अन्य तौर पर भी जब हम चेक करते हैं तो शुगर्स बढ़े हुए आते हैं। आप पूरे दिन बहुत अच्छा करते रहते हैं, लेकिन वो जो स्कूल का टाइम है जहां पर आपके पास ऑप्शंस नहीं है, जहां पर आप चेक नहीं कर पा रहे हो या इंसुलिन नहीं ले रहे हो, तो वो आपका पूरे दिन का शुगर बिगाड़ के रखता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि उसके बारे में ध्यान से सोचे। हाँ, हम फल की बात कर रहे थे, तो फल में पूरा फल देने की बजाय जो हमारे फ्री फूड्स हैं, फ्री फूड्स कौन कौन से हैं? हाँ, शुगर नहीं बढ़ता है, जिससे तेजी से शुगर नहीं बढ़ता है। हाँ हाँ, सलाद, जितनी भी सलाद वाली चीजें हैं, तो यदि हम फल की बात करते हैं तो हम 1/4 फ्रूट और उसके साथ में सैलेड्स दे देंगे, तो वो फ्रूट का एक टिफिन भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ वो शुगर भी तेजी से नहीं बढ़ेगा और सैलेड भी पहुंच जाएगा, और एक बच्चे के लिए ये मतलब ये फील नहीं होगा कि हम फ्रूट टिफिन नहीं लेकर गए हैं। दूसरा, फ्रूट के टाइम में ड्राई नट्स, जैसे कि 2-4 पीस बादाम या काजू, ये भी हम टिफिन में दे सकते हैं इन प्लेस ऑफ फ्रूट ऑप्शंस। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो और प्रोटीन अच्छा होता है, तो उसको दिया जा सकता है। बट वो मुट्ठी भर नहीं देने की जरूरत है। आप आराम से 2 से 4, 6 पीस आराम से टिफिन में दे सकते हैं, क्योंकि उसको उस वक्त भूख नहीं लगती है, उसको आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन चूंकि स्कूल का नियम है, इसलिए देना है कि फ्रूट ब्रेक का एक नियम होता है, तो वो आप उस स्थिति में दीजिए, अन्यथा जरूरत नहीं होती है। इसके साथ साथ कॉर्न चाट है, बच्चों को अच्छी लगती है, तो उसमें भी सैलेड्स ऐड करेंगे। मतलब यस, अरे वाह, गुड मॉर्निंग। डाइट फॉलो कर। यस, लंच में रोटी लेती हूँ ना, हाँ, वो टाइट हो जाती है, तो यस, उसका आइडिया है चीला लेकर जाइए आप। बेहतर ऑप्शन है कि चीला लेकर जाए, और रोटी की जगह आप उसको हल्का सा ऑयल लगा के पराठा भी बना सकते हैं। अगर
पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो उसमें वेजिटेबल्स की स्टफिंग करेंगे तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा। वेजिटेबल्स में आप ऑल वेजिटेबल्स कर सकते हो, सभी सब्जियां, कभी आलू भी डाल सकते हो, ठीक है, स्टफिंग उसमें कर सकते हैं। और उसमें हल्का सा ऑयल लगा लीजिए डेफिनेटली, क्योंकि आप जो यूज कर रहे हो वो बाकी सारी चीजें जैसे चने का आटा, चावल का आटा, वो थोड़ा सा उसके लिए और ऑप्शन जैसे स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, कॉर्न चाट आप लेके जा सकते हैं, इडली लेके जा सकते हैं, जो कि मैंने बताया केवल चावल और मिक्स दाल की बना के उसके साथ ढेर सारा वेजिटेबल्स का सब्स्टिट्यूट करके वो ले जा सकते हैं। चीला डिफरेंट काइंड, बेसन का भी बनेगा, डिफरेंट जो दाल्स होती हैं उनका भी बढ़ेगा, तो उससे आपका शुगर नहीं बढ़ने पाएगा। वेरी गुड। आपका नाम श्रेया। क्या? शैल श्रेया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और भी कुछ लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, बच्चे तो बहुत अच्छा लगा कि बच्चे पूछ रहे हैं, और भी बच्चे सवाल पूछ सकते हैं। स्प्राउट्स फिल्ड टिक्की, ये मैंने जानबूझ के डाला है, बच्चों को टिक्की खाने का मन करता है तो ये टिफिन में भी आप दे सकते हैं। आपने आलू की टिक्की बनाई और उसमें स्प्राउट्स फिल कर दिया और उसको हल्का सा ऐसे सेक कर चटनी डाल के दे सकते हैं। तो मैं आलू की बात इसलिए कर रही हूँ कि कभी कभी हम एकदम रिजिड हो जाते हैं कि हमको बच्चे को आलू नहीं देना, जबकि हम वी ऑल फ्रॉम हॉस्पिटल वी नेवर से कि आपको आलू नहीं खाना है, लेकिन कोशिश ये करिए कि अगर आप दे रहे हैं तो उसके साथ उसमें कुछ प्रोटीन वाली चीज जैसे कि स्प्राउट्स, पनीर या जो बॉइल्ड चना, इस तरह की चीजें उसमें मूंग ऐड करेंगे तो वो एक क्वालिटी, मतलब आपको वैरायटी भी देगा और उसके साथ साथ शुगर भी नहीं बढ़ने देगा। 20-30 ग्राम आटे की पराठा बनता है 40 ग्राम आटे का, और रोटी बनती है लगभग 10 से 15 ग्राम आटे की, बहुत छोटी होती है। हम क्या करते हैं, हम संख्या करने लगते हैं, संख्या गिनते हैं कि बच्चा 2 रोटी खाता है तो हम 2 पूड़ी खिलाएंगे, और पराठे भी 2 ही खिलाता है क्योंकि बच्चा 2 रोटी खाता है। तो हमें हमेशा, हर बार मैं सबको ये बताती हूँ, ये मोटा मोटा कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग यही होता है कि आप वजन देखिए, जो लोई का साइज है वो लोई का साइज परिवर्तित नहीं होना है, संख्या बढ़ और घट सकती है। अगर हम 20 ग्राम की रोटी बना रहे हैं, 2 रोटी खाता है तो पराठा 1 ही खा पाएगा, पूड़ी उससे 3 बनेगी तो वो 3 पूड़ी खाएगा। तो हमें मात्रा, संख्या नहीं देखनी है, मात्रा देखनी है, कितनी मात्रा में हमने इसको परिवर्तित किया है। आप क्या करिए, आपको अपने बच्चे को पूड़ी खिलाना है, आप 2 रोटी जो देती है उसी रोटी का लोई निकाल लीजिए, उसमें 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनती है 5 बनाइए, वो उतना पूरा उसको देना है, वो पूरा उसके हिस्से में आएगा, उसको कट नहीं करना है। और उतना ही करिए कि आप अगर पराठा बना रही हैं, पराठा बना, लोई उतनी ही निकालिए। ये बहुत ध्यान रखिए कि लोई उतनी ही बड़ी रखनी। सबसे ज्यादा गड़बड़ ये रोटी की संख्या पूड़ी और पराठे में होता है। सेम थिंग अगर हम नॉनवेज की बात करें, हर बार हर मीटिंग में हम लोग करते हैं, नॉनवेज जब बच्चा खाएगा तो रोटी की संख्या कम नहीं करनी है, बिल्कुल कम नहीं करना है कि उसने नॉनवेज खा लिया इसलिए हम रोटी की संख्या कम कर देंगे, तो रोटी की संख्या कम नहीं करनी है, ठीक है। अब कोई सवाल आप लोग पूछिए। यस यस, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाना प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है, पूरा कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हम उसको प्रोटीन के साथ मिक्स करके, मैच करके टिफिन में आराम से दे सकते हैं। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि वेजिटेबल्स डालनी है, वेजिटेबल के साथ साथ हम मूंगफली डालते हैं ना, उसमें मूंगफली, ठीक है, उसके साथ साथ हम चना, जो मूंग, ये सभी के घरों में मुझे लगता है कि स्प्राउट करके रखा रहता है, तो उसको टिफिन में ऐसे लेकर एक मुट्ठी में लेके डाल दीजिए और उसके साथ साथ साबूदाने की खिचड़ी बनाइए, दैट यू कैन ईट डेफिनेटली, यस। लेकिन कितना खा रही है ये ध्यान रखना है, कम नहीं करना है, ज्यादा भी नहीं करना है, दोनों ही चीजें हैं। क्योंकि जैसा कि जो भी हम फैट या प्रोटीन खाते हैं उससे तुरंत हमारा शुगर नहीं बढ़ता है, लेकिन 6 घंटे बाद, हो सकता है कि 8 घंटे बाद उसका असर आपके ब्लड में दिखाई पड़ता है, वो धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होता रहता है। तो शुगर उससे डेफिनेटली ये नहीं कि कम हो जाए, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी शुड बी मेंटेन। हाँ, आप ये ऑप्शन आपके पास नहीं कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सब कुछ खा सकता हूं, ये ऑप्शन है। हाँ, तबीयत खराब होने की स्थिति में और भी ज्यादा कॉन्शियस होना है, कुछ भी जो मन कर रहा है, जो अच्छा लग रहा है, जैसे कि
कभी कभी मन करता है कि जैसे तबीयत नहीं ठीक है तो हम खिचड़ी की बात मैंने इसीलिए करी कि हम लाइट फूड ले, खिचड़ी खा लें। हो सकता है कि बनाना खाने का मन करता है, आमतौर पे लोग बनाना नहीं लेते, छोटे बच्चों को तो हम बताते हैं कि एवरीडे बनाना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यदि आप बनाना खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने फिर बर्थडेज की बात करी। वी ऑलवेज से हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, बर्थडेज होते हैं, पार्टीज होती हैं, कॉन्शियस ईटिंग करनी है। देयर इज नथिंग लाइक नो, नथिंग लाइक नो फॉर डायबिटिक पेशेंट, इवन फॉर एडल्ट एंड फॉर द चिल्ड्रन। तो नहीं है, लेकिन आप कितनी मात्रा में ले रहे हैं। आपको कोल्ड ड्रिंक लेनी है, आपको मन कर रहा है कि सब लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मैं भी कोल्ड ड्रिंक पीऊं, तो कोल्ड ड्रिंक की मात्रा कितनी रखनी है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, बीच में ही मैं बताऊंगी कि जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, आई वोंट सजेस्ट एनीबॉडी टू टेक द शुगर फ्री प्रोडक्ट्स फ्रीक्वेंटली। कि आपने सोचा कि शुगर फ्री है तो हम कितना भी खाते रहेंगे, तो उसमें शुगर तो नहीं है लेकिन फैट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए शुगर फ्री की जगह हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, अफोर्डेबिलिटी के अनुसार देख लेते हैं कि यार शुगर फ्री मिठाई, हम प्रतिदिन एक शुगर फ्री मिठाई खा लें क्योंकि उसमें चीनी नहीं है, डेफिनेटली चीनी नहीं है, लेकिन बाकी की चीजें, कार्बोहाइड्रेट उसमें मौजूद है, उसमें फैट मौजूद है, तो ध्यान रखना है कि हम कितनी मात्रा में लें। दूसरा, यदि हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो केक भी खा सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, बट वहां पर हमको अपनी इंसुलिन का एडजस्टमेंट करना है। आपको मोटा मोटा जो हम लोग बताते हैं, एक सिंपल जो तरीका होता है, सिंपल है कि लगभग 15 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके लिए हमें 1 यूनिट का इंसुलिन का एक्सचेंज करना पड़ता है, रेगुलर इंसुलिन का, लेकिन वो हर व्यक्ति के लिए वैसे अलग होता है। आपकी जो टोटल इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका जोड़ करके हम 500 से विभाजित करते हैं, भाग करते हैं, जो मात्रा आती है वो आपका एक इंसुलिन का डोज एडजस्टमेंट होता है कार्बोहाइड्रेट के प्रति। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसी चीजें खा रहे हैं तो हमें अपनी इंसुलिन का एडजस्टमेंट अवश्य करना है, हर बार देखना है। और जो भी फूड, जो भी अगर हम पैक्ड फूड ले रहे हैं तो उनके लेबल्स जरूर देखने हैं कि आप जो खा रहे हैं कितनी मात्रा में खा रहे हैं। मान लीजिए कि किसी चीज में लिखा हुआ है कि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इस पर्टिकुलर पैकेट में है, तो आप कितना पोर्शन खा रहे हैं, 30 ग्राम में लिखा हुआ है और वो पैकेट कितने का है, आप कितना खा रहे हैं, ये जरूर देखना है। यदि आप फूड लेवलिंग भी देखकर खाएंगे तो भी बहुत बेहतर रहेगा अपनी शुगर मेंटेन करने के लिए। और सवाल? मैम, ये घर में जब बिरयानी वगैरह पकती है अच्छा जी, तो ये सिर्फ फिर उस दिन बिरयानी ही खाते हैं और रोटी वगैरह फिर नहीं खाते हैं, ठीक है, तो क्या ये बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। इसके साथ दही का रायता जरूर, दही और वेजिटेबल वाला रायता जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि मतलब नॉनवेज बिरयानी में भी साथ में सैलेड्स जरूर खाएंगे, बिल्कुल खा सकते हैं। डॉक्टर दुबा, मेरा समय हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि मतलब मैम, बच्चों Yes. को जैसे चॉकलेट और टॉफी अब जैसे नहीं खानी होती है, लेकिन स्कूल में जैसे बर्थडे होता है तो मिलती है इनको, तो सब बच्चों को मिलती है, तो इनका भी मन करता है कि मैं थोड़ी सी बाइट ले लूं, तो अलाउड है वो? थोड़ी सी बाइट अलाउड है, लेकिन 30 बच्चे हैं, पता चला कि बर्थडे लगातार 5 दिन पड़ गया तो वो अलाउड नहीं है। बच्चों को मैं एक बात कहना चाहूंगी, सभी बच्चों को कहना चाहूंगी, हमारे बच्चे सब बहुत प्यारे हैं, जो भी आप खाते हैं, जो कुछ भी आप खाएंगे, आप अपनी मदर या अपने पेरेंट्स को बताकर खाएंगे। स्कूल में जैसे टॉफी या चॉकलेट या जूसेस आजकल वो पैक मिल जाते हैं बर्थडेज में, तो अपनी मम्मी को, या आपने मान लीजिए खा लिया, सबने आपको फोर्स किया कि खा लीजिए, वैसे फोर्स पे बहुत नहीं जाना है, लेकिन अगर फोर्स किया और आपने खा लिया तो आप घर आके अपनी मदर को बताएंगे जरूर कि ये मैंने खा लिया है। चुराना नहीं है, चोरी करके नहीं, चोरी मतलब कि छिपाना नहीं है। छिपा के अगर आप खाएंगे तो पेरेंट्स को कभी पता नहीं चलेगा कि गलती हमसे कहाँ हो रही। दे आर डूइंग सच ग्रेट एफर्ट्स फॉर यू ऑल, है ना, उनको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। और जब भी पेरेंट्स से भी मैं कहूंगी कि आप जो अपनी शुगर जांच करने वाला लगते हैं तो उसमें साइड में लिखते भी रहिए कि आज बच्चे ने ये चीज खाई है, तो आपको भी पता रहेगा, डॉक्टर को भी पता रहेगा, सो दैट दे कैन एडजस्ट ऑल द इंसुलिन एंड एवरीथिंग। और Yes. मैम, इनको जैसे कभी कभी डाइट को, जैसे कोल्ड ड्रिंक मन करता है तो कभी डाइट कोक दे दी, या फिर कभी कभी नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक भी दे देते हैं, क्वांटिटी थोड़ी रखते हैं, लेकिन उस टाइम शुगर जैसे ठीक निकलेगी अगर 2 घंटे बाद हम चेक करेंगे, लेकिन मॉर्निंग में वो फिर थोड़ी हाई निकलती है। मैंने यही कहा कि कुछ चीजों का असर तुरंत दिखाई पड़ता है, कुछ चीजों का बाद में दिखाई पड़ता है, तो मे बी कि इट मे रिफ्लेक्ट दैट द थिंग विच शी हैज टेकन। अब बाकी के क्वेश्चन चाय की टेबल पे।
हाँ, मैं एक बार देख लेती हूँ।